एक दिन हिमालय रेंज में इतना बड़ा भूकंप होगा जिसमें हिमाचल में बड़े बड़े दरार आएगा, ये भी लिखा है। संपूर्ण उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा जल प्रलय में जाएगा, ये लिखा है। तो इसीलिए समय नहीं है, आगे बड़ा जल प्रलय आ रहा है, प्रकृति पंचभूत का प्रलय आ रहा है, रोग भी आ रहा है और बीमारी के साथ साथ विश्व युद्ध भी आ रहा है, क्योंकि धरती पर धर्म का प्रतिष्ठा के लिए ये कल की लीला भी आगे आप लोग देखेंगे। तो इसीलिए समय को समझो। कल की विचारधारा में कल की भगवान के अवतार के बारे में विचार करेंगे, कब होंगे, किस समय होंगे, कहाँ होंगे, इसका विचार भविष्य शास्त्र में क्या लिखा है, और विश्व युद्ध में किसी का विजय होगा और कैसे कैसे वार होगा, किस किस से अस्त्र शस्त्र का विनियोग होगा, उसके बारे में विचार रखेंगे। आगे कैसे सूखा पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा, एक चावल को खाने के लिए लोग तरसेंगे, 1 केजी चावल का दाम 1000 रुपया होगा, ऐसे समय आ रहा है। तो इसलिए समय को समझ करो और भगवान की शरण में जाओ, भागवत पढ़ो घर में, हर बच्चे बच्ची सबको भागवत पढ़ाओ। विनाश आ रहा है, कौन जाएगा कौन रहेगा पता नहीं, तो समय बड़ा बलवान है। इससे पहले जगन्नाथ महाप्रभु का कृपा है, आप लोगों को बता देते हैं ऐसे होने वाला है, ये भी प्रभु का कृपा है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। सारा विश्व में भूकंप हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, जल प्रलय हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, सूखा पड़ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, अग्नि प्रलय हो रहा है, आगे बढ़ता जाएगा, रोग महामारी हो रहा है, आगे मृत्यु देखेंगे। समय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2032 तक सत्ययुग का आगमन होगा धरती पर। स्पष्ट रूप में नित्य पंचसखाओं ने इसके बारे में प्रमाण किए। भगवान व्यासदेव की भी भविष्य पुराण में भी इसके बारे में वर्णन, श्रीमद् भागवत महापुराण, तुलसीदास महाराज के रामचरितमानस, गरुड़ संवाद में भी इसकी वर्णन है। तो ऐसे समय सारे शास्त्रों में एक प्रमाण मिलता है। भगवान व्यासदेव ने तो बोल दिए थे रविचंद्र बृहस्पति के गमन के समय सत्ययुग का आगमन होगा, वो भी हो चुका है। तो इसलिए सत्ययुग बनेगा, पर आप कैसे जाएंगे? किसी मंत्र को भजन करके सत्ययुग जाना है। वो मंत्र है त्रिकाल संध्या, जिसको ब्रह्म कर्म कहते हैं, क्योंकि सत्ययुग में सभी मानव ब्रह्म कर्म करेंगे, सभी मानव वेद वक्ता बनेंगे, ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, सभी मानव ब्राह्मण बन जाएंगे, सभी ब्रह्म कर्म भी करेंगे। कोई जाति नहीं रहेगा सत्ययुग में, एक जाति ब्राह्मण जाति जो भगवान विष्णु के साथ में लीला में भाग लेंगे। और बड़ा विनाशकारी समय आएगा। कौन बचेंगे? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, जो लोग माधव नाम भजन करेंगे, जो लोग भगवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवत गीता का बात नहीं कर रहा हूं, मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बात कर रहा हूं। लोग जानने लगे हैं, आगे भारत जानेगा, विश्व जानेगा, और भक्त लोग रह जाएंगे, पापियों का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को त्रिकाल संध्या करना पड़ेगा। ब्राह्मी मुहूर्त पर उठ के त्रिकाल संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या, 3 संध्या करना पड़ेगा। और 3 संध्या के साथ साथ भागवत जी महापुराण को ब्राह्मी मुहूर्त से रात 12 तक किसी समय एक अध्याय पढ़ना पड़ेगा। और निरंतर माधव नाम को भजन करना पड़ेगा। और माधव नाम भजन करने से क्या होगा? माधव नाम भजन करने से भगवान आदि विष्णु सनातन कल की भगवान का कृपा आपके ऊपर रहेगा। जब यहाँ गोलियां बरसेगा, मिसाइल बरसेगा, पंचवत का प्रलय होगा, तब माधव नाम भज के भक्त लोग रक्षा हो जाएंगे। उनके ऊपर गोलियां लगेगा नहीं, ये लिखा है। जो माधव नाम भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे,
उनकी ऊपर गोलियां मिसाइल एटॉमिक भी काम नहीं करेगा। बोले प्रेम से एक बार हरी हरी जय श्री माधव। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।